हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, आज देखेंगे नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार है क्या चीज़। देखिए, नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, जो एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, यानी कि एक इंजीनियर थे और साइंटिस्ट भी थे, तो उन्होंने 355 खोजें की थी। उन 355 में से उनका एक आविष्कार था 1867 में, यानी 1867 में डायनामाइट की खोज उन्होंने किया था, जिसकी वजह से बहुत ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त किया उन्होंने। और उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन जो है हर साल 10 दिसंबर को देता है, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 10 दिसंबर सन 1901 से। ओके, अब नोबेल पुरस्कार होता क्या है। एक्चुअली नोबेल पुरस्कार में एक 18 कैरेट गोल्ड का इस तरह का सिक्का होता है, इस तरह से, और इस सिक्के पे अल्फ्रेड नोबेल का फिगर होता है। साथ ही साथ एक इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो भी विजेता होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट के साथ साथ 10 लाख अमेरिकन डॉलर की राशि दी जाती है। अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जब 1901 में स्टार्ट हुआ था, उस समय चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य के क्षेत्र में केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा। यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए किन किन लोगों को दिया जाएगा इस बार 2020 का, सबका नाम अनाउंस कर दिया गया है और 10 दिसंबर को दिया जाएगा। देखते हैं कैसे इनके नाम को याद रखें जिनको नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाना है। सबसे पहले हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने हेपेटाइटिस सी की खोज किया है। जैसा कि हेपेटाइटिस बी आप जानते हैं, हेपेटाइटिस सी भी एक रक्त में पाए जाने वाली बीमारी है, लेकिन इसकी खोज क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी के खोज के लिए दिया गया है। और हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए जिनको दिया गया है उनके नाम भी इसी में छुपे हुए हैं। देखिए कैसे याद करते हैं, 60 तरीका। ये देखिए इस तरह से सी बनता है, और अगर मान लीजिए कि हमने इसको इस तरह से रोड बना दिया, तो नीचे देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से सी बनता है, और मैंने इस तरह से रोड बना दिया। अगर इस रोड को आप पकड़ के आ रहे हैं और आगे कुछ जाना ही नहीं है, फिर यहाँ से इस तरह से मुड़ना है, तो आप ये कौन सा टर्न लेंगे? इस टर्न को कहेंगे यू टर्न। आप बोलेंगे यू टर्न। ओके, तो यू टर्न, आपने यू टर्न कर दिया, तो यू टर्न आपको याद हो गया, पहला नाम। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि सी है, इस सी को अगर 90 डिग्री से ऐसे मूव कराते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट्स का कोई ना कोई अक्षर बन रहा है। आप बता सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ए बन रहा है, आप कहेंगे कि ये तो बन नहीं रहा है क्योंकि बीच में चाहिए डंडा। और आप जानते हैं कि चुनाव हो रहा है बिहार में, तो नेताजी लोग डंडा को लेकर चले गए अपना झंडा फहराने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, बिहार के लोग बहुत चालाक हैं, यहाँ पर एक राइस रख दिया, और जैसे राइस रखा ए बन गया, तो इसको हमने क्या रखा यहाँ पर, राइस, और ए बन गया। ए से अल्टर हो गया, या फिर अल्टरनेटिव तरीका आपने निकाला ए बनाने का, तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि अल्टर और राइस। तो देखिए इसी से याद रखेंगे, सी से यू टर्न, सी को 90 डिग्री घुमाया आपने तो अल्टर, और इसमें राइस रख दिया तो ए बन गया राइस। ठीक है, तो देखिए यू टर्न, अल्टर, राइस। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो ये नाम होंगे आपके सामने, आप देख करके टिक मार लेंगे। ओके, नेक्स्ट है भौतिकी, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है ब्लैक होल की खोज के लिए, और ब्लैक होल इवेंट होरिजॉन टेलीस्कोप से देखा गया है। इसके बाद इनकी खोज जो करने वाले हैं 3 साइंटिस्ट हैं। अब इन तीनों का नाम कैसे याद रखेंगे? आप सोचिए, आपने एक मूवी देखा है 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में क्या था, वायरस प्रोफेसर जो होते हैं, प्रोफेसर बुलाते हैं अपने बच्चों को और कहते हैं कि देखो लाखों डॉलर खर्च करके इस पेन का आविष्कार किया गया है जो 0 डिग्री ग्रेविटी पे, यानी 0 ग्रेविटी पे भी ये लिख सकती है, इसकी इंक बाहर नहीं जाएगी। तो ये वैज्ञानिक थे, अमेरिका के, यूएसए के और जर्मनी के, यूके के लोग वैज्ञानिक। इन्होंने सोचा कि यार वो काल्पनिक थी, मूवी में काल्पनिक दिखाया गया, चलो हम सही करके देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि पेन लेकर के पेन का आविष्कार करना शुरू कर दिया 0 ग्रेविटी पे। देखिए गलत चीजें हैं, जितनी गलत चीजें होंगी उतनी ज्यादा देर तक याद होंगी। आप कल्पना करेंगे कि ये वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, पेन लेकर के ऊपर अंतरिक्ष में गए। जब अंतरिक्ष में गए तो ये लोग आविष्कार कर रहे थे, रोज पेन चला रहे थे, लेकिन पेन चल नहीं रही थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, रस भर दिया। देखिए रोज पेन चला रहे थे और नहीं पेन चली तो रस भर दिया। सोचा कि यार इंक से तो चल नहीं रही, अब रुको गुड़ का रस भरे, तो रस भर दिया। फिर भी नहीं चली,
फिर ये लोग क्या करते रह गए, एड़िया रगड़ते रह गए, एड़ी चोटी का बल लगा दिया, एड़िया रगड़ते रहे और एड़िया रगड़ते रगड़ते हार्ड हो गई, लेकिन फिर भी आविष्कार नहीं हुआ। फिर इन्होंने गुस्से में आए और गुस्से में आकर के पेन उठा के ऐसे फेंका, जैसे ही फेंका पेन तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर उसको जब खोजने के लिए शुरुआत किया तो देखा कि ब्लैक होल मिल गया। ठीक है, तो ये देखिए रोज पेन में क्या भरने लगे, रस भरने लगे, तो रोजर पेन रस, एड़िया रगड़ने लगे यानी एंड्रिया, हार्ड उनकी एड़िया हार्ड हो गई यानी कि राइन हार्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीनों नाम याद कर लिया। आपको बस यही पकड़ना है, यहाँ पे हार्ड पकड़ लिए, रोज पेन में रस भरने लगे या पेन का आविष्कार करने के लिए रोज पेन में रस भरने लगे, इसके बाद एड़िया हार्ड हो गई, तीनों नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रसायन। देखिए रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है और क्यों मिला है? रसायन के क्षेत्र में जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है। अब जीनोम एडिटिंग क्या है? एक देखिए टेक्नोलॉजी थी, इन्होंने आविष्कार किया है, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी व्यक्ति के डीएनए में चेंज किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, साथ ही साथ रिप्लेसमेंट किया जाता है। अब कहाँ इस उपयोग होगा इसका? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई डिसऑर्डर ऊपर से आ रहा है यानी आनुवंशिक तरफ से आ रहा है, तो क्या किया जाएगा कि डीएनए को चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट करके उस रोग से निजात पा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही कारगर साबित होगा ये। तो इसलिए इन्होंने जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है जेनिफर डूडना को, इमैनुअल कारपेंटियर को। याद कैसे रखेंगे? देखिए रसायन, इसमें वर्ड पकड़ेंगे रसायन, और रसायन में जानते हैं कि केमिकल्स का यूज होता है, केमिकल चीज़ों का। अब कल्पना करिए कि रसायन का जो नोबेल पुरस्कार देना है हम कैसे याद रखेंगे? देखिए आप कल्पना करें कि आपके घर में पापा की एक कार है जो शादी में मिली थी, पापा को इतना प्यार है उससे कि उसके कलर उड़ गए हैं, लेकिन कभी पेंट कराना नहीं चाहा, कभी उसको चाहा, जबकि आज के लोग क्या करते हैं, पेंट करा लेते हैं। तो पापा ने पेंट नहीं कराया। ठीक है, एक दिन बहुत मोटिवेट किया गया, मोटिवेट करने पे पापा ने कहा जा ढूंढ के ला कारपेंटर को। ठीक है, तो जा ढूंढ के ला यानी जेनिफर ढूंढना और कारपेंटर से कारपेंटियर। नेक्स्ट है शांति। शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है भूखमरी मिटाने के लिए WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य संगठन या विश्व खाद्य प्रोग्राम को दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। लगभग 80 देशों में इनके कार्यालय हैं और ये क्या किए हैं, 2019 में लगभग 88 कंट्रीज में भूखमरी को मिटाया है। और भूखमरी कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे कहीं भूखमरी हो, कहीं आपात की स्थिति हो और कहीं युद्ध छिड़ा हो, तो वहाँ पर ये लोग खाना पहुँचाते हैं। ठीक है, याद कैसे रखेंगे कि शांति का पुरस्कार किसको मिला है? देखिए शांति, अगर आपके पेट में शांति मिलती है, कब मिलती है? अगर आप भूख से तड़प रहे हो तो आपको खाना मिल जाएगा, जैसे ही भोजन मिल जाता है यानी फूड मिल जाता है तो आपको शांति मिल जाती है। तो इस तरह से शांति तभी मिलेगी जब आपको फूड मिलेगा, इस तरह से आप याद रखेंगे। और फूड, जैसे फूड शब्द को पकड़ लिया आपने तो विश्व फूड प्रोग्राम आप पकड़ ही लेंगे। साहित्य, साहित्य को कैसे याद रखें? ठीक है, जैसे ही साहित्य शब्द आता है आपको याद आता है, आपके माइंड में तुरंत आ जाता है गाना बजाना और कोई न कोई नए नए पोएम्स, कविताएं, यही सब आते हैं। तो जैसे ही साहित्य का पुरस्कार मधुर काव्य रचना के लिए मिला है और एक काव्य रचना है एवेर्नो जो 2006 में की गई थी एक अमेरिकन राइटर के द्वारा। और जो अमेरिकन राइटर है उनका नाम कैसे याद रखेंगे? उनका नाम ये है लुइस ग्लूक। याद कैसे रखेंगे? आपने जैसे ही साहित्य नाम सुना आपको तुरंत एक गाना याद आना चाहिए कि मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। तो देखिए इस गाने में अगर कोई फेविकोल लगा ले हाथ में और लगा करके सीने पे लगाए और साथ साथ में उसके बाद फोटो चिपकाए तो भैया मर्द का सीना है, बाल होंगे, बाल भी निकल जाएगा और यहाँ की खाल भी निकल जाएगी। तो देखिए गाना कितना गलत बना दिया है, उसकी मीनिंग अगर अच्छे से निकाला जाए तो। अब देखिए दूसरी बात, तो जो ये लुइस ग्लू थी, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए तो अमेरिका की एक राइटर हैं जिन्होंने करीना को चेतावनी दिया, वार्न कर रही हूँ, फेविकोल से न चिपकाने के लिए बोलो, लेई और ग्लू से चिपकाने के लिए बोलो। तो लेई और ग्लू से लुइस ग्लू आ जाएगा इनका नाम, और वार्न कर रही हूँ तो वार्नो हो जाएगा। और इन्होंने इसको लिखा था 2006 में। तो इस तरह से आप साहित्य का याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे याद रखेंगे? आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी यानी हमारी जीडीपी माइनस में चल रही है। क्यों चल रही है? लॉकडाउन तो चल ही रहा था, लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से भी चल रहे हैं। तो एक क्या होगा कि इन्होंने क्या किया, हमारी सरकार ने
कि कहीं रेलवे को बेच दिया, कभी इसको नीलाम कर दिया। बेचा नहीं, नीलाम किया है, ठीक है, नीलाम किया है, कुछ दिन के लिए लीज पे दे दिया है। जैसे इंडिया गेट हो गया, रेलवे, और इन लोगों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जैसे प्राइवेट हाथों में दे दिया तो ये क्या होता है, नीलामी होती है प्राइवेट हाथों में देने से पहले। तो जब नीलामी होती है तो इन्होंने गलत तरीके से नीलाम कर दिया। बस ये अपने मन में, देखो गलत है सही, केवल आप गलत चीज़ें अपने मन में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो इन्होंने क्या किया, अब कुछ अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, कर रहे हो नीलामी ठीक है, लेकिन नीलामी का एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को अगर फॉलो करते हो तो आपकी इकोनॉमी सही हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र का जैसे ही नाम आएगा आपको मन में आना चाहिए कि नीलामी का सिद्धांत, और नीलामी का सिद्धांत बताया उन्होंने। एक काम और कर दो, इसको अगर कर दिया तो 100% जीडीपी ग्रो हो जाएगी। क्या काम करने के लिए बताया इकोनॉमिस्ट ने, कहा कि पाल के मील को और बट को, ये जो बट है, बट और सन के पेड़ को बेच दो। दो चीज़ें कर दो, एक पाल जी हैं, पाल कोई होते ना गांव में, पाल गडेरिया, तो पाल के मील को बेच दो और उसके बट और सन के पेड़ को बेच दो। बट क्या होता है, बट आप जानते हैं कि बरगद का पेड़ होता है, और सन यानी कि पटसन यानी कि पटुआ जो कहते हैं यूपी बिहार में। तो वही कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही करनी है तो पाल की मिल, बट और सन के पेड़ को बेच दो। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ देता है। तो किस तरह से घुमा सकता है, थोड़ा देखते हैं। आप जानते हैं कि कहीं भी कोई भी नियुक्ति होती है महिला की, जो अच्छे पोस्ट पर नियुक्ति हो जाए या कोई सम्मान मिल जाए, तो पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं, सभी लोग जानते हैं। और लेकिन जो बनाने वाला पेपर होता है वो उनसे भी ज़्यादा चालाक होता है। वो जानता है कि इस बार जो मिला है ये तो सभी लोग रट्टा मार के आएंगे ही आएंगे, लेकिन सबसे पहले किसको मिला था वो पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो यही हुआ था 2019 यूपी पीसीएस के एग्जाम में कि 2019 का नोबेल प्राइज़ एक महिला को मिला था। तो सब लोग याद करके गए थे कि नहीं यही पूछेगा, लेकिन हुआ क्या कि उसने पूछ दिया कि सबसे प्रथम महिला है कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो सबसे प्रथम महिला है मेरी क्यूरी, आप याद रखेंगे नाम इनका। मेरी क्यूरी को 1903 में दिया गया था नोबेल प्राइज़, और किस लिए, फिजिक्स के लिए। इनके साथ साथ इनके पति थे पेरी क्यूरी। पेरी क्यूरी संयुक्त रूप से इन दोनों लोगों को दिया गया था। अब देखिए 1903 में तो इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में पाया, ठीक 8 साल बाद 1911 में इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। तो मेरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 1903 में फिजिक्स का और 1911 में केमिस्ट्री का। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के प्रथम पुरुष जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, तो साहित्य का पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और भारत की प्रथम महिला जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि शांति का पुरस्कार मिला है मदर टेरेसा को। तो बस ये फैक्ट्स थे जिन्हें याद रखना है, बाकी सब कुछ ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में अपने शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।